डियर कॉमरेड की कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना दमदार बनाती है? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप जब स्पोर्ट्स बॉडीज में इलेक्शन का माहौल हो, तो वो हेरफेर का एक बहुत बड़ा हथियार बन जाते हैं। ये कहानी है पावर की, पॉलिटिक्स की और उस हिम्मत की जो एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए चाहिए जो अक्सर ताकतवर का ही साथ देता है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। और ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताती है कि इंसाफ और आत्मसम्मान के लिए लड़ना कभी कभी एक जंग लड़ने जैसा ही होता है, खासकर तब जब आपके सामने एक बहुत ही पावरफुल और करप्ट सिस्टम खड़ा हो। कहानी की जो पूरी नींव है वो दो किरदारों के टकराव पर टिकी है। एक तरफ है बॉबी, एक आदर्शवादी स्टूडेंट लीडर, और दूसरी तरफ है रमेश राव, एक जोड़-तोड़ करने वाला स्पोर्ट्स चेयरमैन। बॉबी के लिए कॉमरेड वो है जो हिम्मत दे, लेकिन राव के लिए, उसके लिए रिश्ते सिर्फ एक डील हैं। तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा रखूंगा। यहीं से आदर्श और करप्शन की सीधी टक्कर शुरू होती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो अहम किरदारों से। एक तरफ है बॉबी, जिसे उसके जोशीले स्वभाव के वजह से लोग कॉमरेड बुलाते हैं, और दूसरी तरफ है लिली, एक बहुत ही टैलेंटेड स्टेट क्रिकेटर जिसका बस एक ही सपना है, अपने देश के लिए खेलना। दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग थी, जब तक कि एक करप्ट सिस्टम उनकी जिंदगी में नहीं आ गया। या एक बात साफ करना जरूरी है, इस कहानी में कॉमरेड का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। नहीं, यहां यह शब्द एक सपोर्ट सिस्टम का सिंबल है। कोई ऐसा जो तब आपके साथ खड़ा हो जब शायद पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। और यह आइडिया जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और भी ज्यादा जरूरी होता जाता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक पर्सनल सपना एक सिस्टम के बुरे सपने से टकरा जाता है। यही वो पल है जो सब कुछ बदल कर रख देता है और एक निजी लड़ाई को एक पब्लिक वॉर बना देता है। ये शब्द हैं साउथ जोन क्रिकेट चेयरमैन रमेश राव के, और वो ये कहता है स्टेट क्रिकेटर लिली से। जाहिर है ये कोई सवाल नहीं था, ये एक शर्त थी। उसके करियर में आगे बढ़ने की कीमत, पावर का इससे ज्यादा घटिया इस्तेमाल और क्या हो सकता है। ये सवाल सिर्फ एक घटना से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमें सीधा उस सिस्टम की कमी पर सोचने पर मजबूर करता है जहां पावर और असर का इस्तेमाल सपने बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कुचलने के लिए किया जाता है। अब देखिए, यहां से मामला सिर्फ उत्पीड़न का नहीं रह जाता। जैसे ही स्पोर्ट्स बॉडी के इलेक्शंस पास आते हैं, ये पूरा आरोप एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे सच को तोड़ मरोड़कर एक सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने का अभियान चलाया जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि एक पॉलिटिकल मशीन कितनी तेजी से काम करती है। सिर्फ कुछ ही दिनों में कहानी को बड़ी चालाकी से उत्पीड़न से हटाकर बॉबी के गुस्से पर फोकस कर दिया जाता है। उसे एक पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा बता दिया जाता है, और पीड़ित की आवाज, उसे तो दबा ही दिया जाता है, क्योंकि जो सहयोगी होते हैं वो भी अपने फायदे के हिसाब से पाला बदल लेते हैं। सोचिए, ये कहना है रमेश राव का अपने साथियों से। ये एक लाइन उसकी पूरी मानसिकता को खोल कर रख देती है। उसके लिए ये कोई नैतिक गलती नहीं है, ये बस एक पॉलिटिकल असुविधा है, एक ऐसा ड्रामा जिसे मैनेज करना है, ना कि एक ऐसा जुर्म जिसे मानना है। लेकिन हर पॉलिटिकल गेम की एक इंसानी कीमत होती है। कहानी का रुख तब बदलता है जब फोकस इस पॉलिटिकल शतरंज से हटकर उस इंसान पर जाता है जिसकी जिंदगी दांव पर लगी है, और वो इंसान अपनी आवाज ढूंढने के लिए लड़ता है। ये लिली के शब्द हैं, और ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट है। वो सिर्फ उत्पीड़न से नहीं, बल्कि उस पॉलिटिकल खेल में एक मोहरा बनाए जाने से भी टूट चुकी है, जिसमें वो कभी शामिल ही नहीं होना चाहती थी। ये उसकी हताशा और बेबसी को दिखाता है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। उसे ये एहसास होता है कि उसकी चुप्पी सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को और मजबूत करेगी जो दूसरों का शोषण करता है। ये लड़ाई अब पर्सनल नहीं रही। अब उसका मकसद पूरी तरह बदल जाता है। वो अब सिर्फ अपने लिए इंसाफ नहीं मांग रही, वो उन सभी अनगिनत आवाजों के लिए लड़ रही है जिन्हें इस सिस्टम ने डराकर चुप करा दिया था। वो एक पीड़ित से एक फाइटर बन जाती है। और ये सब हमें कहानी के आखिरी टकराव तक ले आता है, एक ऑफिशियल सुनवाई, जहां पॉलिटिक्स की बनाई झूठी कहानियां कड़वी सच्चाई से टकराती हैं। यहीं पर सिस्टम की ईमानदारी का आखिरी टेस्ट होता है। सुनवाई में तनाव अपने चरम पर है। राव तो बेशर्मी से झूठ बोलता है। बॉबी लिली को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर लेने की कोशिश करता है, जो दिखाता है कि यह सिस्टम लोगों को कितने हताश कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन आखिर में लिली अपनी चुप्पी तोड़ती है, और वो सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय के बारे में नहीं बताती, बल्कि सिस्टम के अंदर छुपे डर और शोषण के पूरे पैटर्न का पर्दाफाश कर देती है।
और अंत में सच की ताकत पॉलिटिकल पैथरों पर भारी पड़ती है। कमेटी रमेश राव को दोषी पाती है, उसे उसके पद से हटा दिया जाता है और पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें निकल कर आती हैं? ये कहानी है हिम्मत की, सपोर्ट की और उस बड़ी कीमत की जो ताकतवर को चैलेंज करने पर चुकानी पड़ती है। और ये दिखाती है कि एक सच्चा कॉमरेड वो नहीं है जो आपकी लड़ाई लड़े, बल्कि वो है जो आपको अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत दे। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई सिस्टम टूट जाता है तो क्या उसे ठीक करने की जिम्मेदारी विक्टिम की है, या फिर हम जैसे चुपचाप देखने वालों का ये फर्ज है कि वो एक कॉमरेड बने? ये कहानी पूछती है कि जब हम अन्याय देखते हैं तो हमारी भूमिका क्या है? क्या हम चुपचाप खड़े रहते हैं या किसी के लिए हिम्मत बनने का हौसला दिखाते हैं?